जय हिंद साथियों। कक्षा 12 इतिहास हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो हमारा सिलेबस है उसमें कुछ मैप कार्य भी दिया हुआ है। 5 नंबर का हमारा मैप है। मैप की दूसरी वीडियो भी हमने बनाई है। उसमें 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र हैं और हो सकता है कि 1 या 2 केंद्र उनमें अवश्य आए। तो उसी को हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। इसको मैंने नंबर के साथ किया हुआ है, संकेत नीचे लिखे हुए हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक को अच्छी तरह से समझाने का। जो मुख्य इनके केंद्र रहे हैं, आइए इसको थोड़ा नंबर 1 2 3 से शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे। सबसे पहले आप जब इसको भरने का प्रयास करते हैं तो एक स्टेट बाउंड्री वाला मैप लेके उसमें एक एक नंबर को, एक एक शहर को नोट करते रहें। वीडियो को रोककर एक एक पॉइंट को, एक एक शहर को आप वीडियो रोककर नोट करें। उसके बाद बिना बाउंड्री का, जो स्टेट बाउंड्री का जो मैप है उस पर इसका अभ्यास करें। पहले एक बार इसको स्टेट बाउंड्री के साथ पढ़ें ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा स्थान किस राज्य में है। जब तक हमें राज्य की स्थिति का नहीं पता होगा तो हमारा मैप का जो सेंटर है, केंद्र है, शहर है, वो ठीक नहीं होगा। अब सबसे पहले देखिए कि दिल्ली से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 हमारा जो संकेत दिया हुआ है वो दिल्ली दिया हुआ है। नंबर 1 देखिए दिल्ली। दिल्ली हमारा हरियाणा के, ये स्थान दिया हुआ है दिल्ली, आप इसको समझते हैं। नंबर 1 दिल्ली जो क्रांति का मुख्य केंद्र रहा। बहादुर शाह जफर और बख्त खान यहाँ नेतृत्व कर रहे थे क्रांति का, तो सबसे मुख्य केंद्र दिल्ली है। उसके बाद नंबर 2 पर हम अम्बाला चलें। अम्बाला जो छावनी थी ये हरियाणा के एक मुख्य केंद्र था। दूसरे नंबर पर, नंबर 2 हरियाणा का अम्बाला छावनी। तीसरे नंबर पर हरियाणा का ही तीसरा स्थान है रेवाड़ी। ये नंबर 3 पे रेवाड़ी दिया हुआ है। तो हरियाणा के 2 स्थान मुख्य रहे हैं, अम्बाला, नंबर 1 अम्बाला और दूसरा है आपका रेवाड़ी। हालांकि इसके साथ दूसरे स्थान भी हैं, जैसे अगर हम बात करें हिसार हांसी की बात करें, झज्जर की बात करें, पानीपत करनाल की बात करें, हिसार रोहतक मेवात पलवल, तो ये सारे के सारे जो स्थान थे हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की क्रांति हुई थी। लेकिन मुख्य हम यहाँ 2 ही करेंगे, जो हमारी सिलेबस से जुड़े हुए स्थान हैं हम उन्हीं पर गौर करेंगे। इसके अलावा भी कोई ऐसा स्थान आपको लगता है तो उसको आप बता सकते हैं कमेंट में, हम उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा से बाहर चलें। नंबर 4 पे आप चलें। नंबर 4 आप देखिए मेरठ, उत्तर प्रदेश। बहुत सारे जो स्थान हैं वो सारे के सारे मेरठ हैं। मेरठ में आप चलिए। नंबर 4 जो दिया हुआ है ये मेरठ है आपका। नंबर 4, वीडियो को रोककर आप एक एक संकेत को नोट करते जाएं, निशान लगाते जाएं, अपने मैप पर इसको भरकर नोट करते जाएं। अब मेरठ को देखिए। जो मेरठ था इसे बड़ौत परगना भी कहा गया, जहाँ शाहमल ने क्रांति का एक नेतृत्व किया था। और दूसरे रूप में मेरठ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मेरठ से ही 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो मेरठ सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है जहाँ से 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो नंबर 5 पे आप चलिए। नंबर 5 जो हमारा केंद्र है, नंबर 5 बरेली। बरेली नंबर 5 बरेली। खान बहादुर खान जो है यहाँ क्रांति करने वाले थे। परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस स्थान को आप मानचित्र पर दर्शाएं जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, तो आपको मेरठ दिखाना पड़ेगा। या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि उस स्थान को आप प्रदर्शित करें जहाँ क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, तो वहाँ आपको दिल्ली दर्शानी पड़ेगी। तो किसी भी रूप में आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के रूप में भी कोई ना कोई केंद्र ऐसे पूछा जा सकता है। सीधे ही केंद्र भी आ सकते हैं कि दिल्ली दिखाएं, मेरठ दिखाएं, या क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं
तो वहाँ आपने बड़े ध्यान से इनको भरना है। कोई स्थान भी दे सकते हैं ए बी, या 1 2 कि भी एक 1857 की क्रांति से जुड़े केंद्र हैं, तो इनके नाम आप चिन्हित करें, इनके नाम आप भरें। मान लो जैसे आप, हमने जो 5 नंबर अभी आपने भरा था, बरेली था, तो 5 नंबर पे उन्होंने निशान लगा दिया, संकेत लगा दिया, एक या ए लिख दिया, बी लिख दिया। इस स्थान को आप चिन्हित करें, इस स्थान को आप नाम बताएं। 1857 की क्रांति का एक स्थान है ये, तो आपको यहाँ बरेली लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन के रूप में भी हो सकते हैं। अब नंबर 6 पे आप चलिए। नंबर 6 आप देखिए, नंबर 6 कहाँ है। नंबर 6 दिया है अलीगढ़। ये नंबर 6 अलीगढ़। आप इनकी लोकेशन, स्टेट बाउंड्री का जो मैप है एक बार उसमें भरें, उसके बाद विदाउट बाउंड्री में आप करेंगे तो बिल्कुल इजी टास्क हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद नंबर 7 पे आप चलिए, आगरा। ये नंबर 7, इसी के नीचे आप आगरा देख रहे हैं, ये नंबर 7 है आगरा। नंबर 8 पे आप चलिए। नंबर 8 है हमारा लखनऊ। ये हमारा नंबर 8 लखनऊ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नंबर 8 लखनऊ। अवध आता है तब भी यही है, फैज़ाबाद आता है तब भी यही है। जो लखनऊ है, लखनऊ की विशेषता क्या थी कि लखनऊ, अवध की जो राजधानी थी लखनऊ थी। बेगम हजरत महल ने यहाँ नेतृत्व किया। उनका जो बेटा था बिरजिस कद्र, उसने भी यहाँ क्रांति में नेतृत्व किया। और उसी में फैज़ाबाद, हमने बताया है कि फैज़ाबाद भी यही मानिए आप। जो फैज़ाबाद में मौलवी अहमद शाह, जो अहमदुल्ला शाह थे, जिनको बाग डंका शाह की उपाधि भी दी गई थी, इसको भी ध्यान रखना आपने। बाग डंका शाह की उपाधि किसे दी गई थी? मौलवी अहमदुल्ला शाह को, जो फैज़ाबाद में नेतृत्व कर रहे थे। फैज़ाबाद, अवध, लखनऊ, इन सब को आप एक ही केंद्र मानिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद नंबर 9 पे आप चलिए, कानपुर। नंबर 9 कानपुर। ये कानपुर है आपका, नंबर 9 लिखा हुआ है। तो नंबर 9 कानपुर, जहाँ नाना साहिब और तात्या टोपे ने क्रांति का झंडा उठाया। अब नेक्स्ट नंबर 10 पे आप चलिए, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको आज आप कहते हैं। नंबर 10, ये इन्हीं के साथ ये 10 नंबर दिया हुआ है। तो आप इनकी थोड़ी एक बार पहचान कर लें सीमा के साथ, फिर विदाउट जो बाउंड्री है उसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो इलाहाबाद प्रयागराज है, यहाँ मौलवी लियाकत खान जो शिक्षक थे, उन्होंने क्रांति का झंडा उठाया। प्रयागराज इलाहाबाद में मौलवी लियाकत खान ने। नंबर 11 पे आप चलिए। नंबर 11 दिया हुआ है बनारस, वाराणसी। ये भी एक मुख्य केंद्र है, बनारस, वाराणसी। इसके साथ नंबर 12 पे आप चलिए। नंबर 12 जो दिया हुआ है, आजमगढ़। नंबर 12 आजमगढ़। आजमगढ़ को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? आजमगढ़ घोषणा भी आपने इसमें 1857 की क्रांति में पढ़ी थी, जहाँ फिरोज शाह जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, जो बहादुर शाह जफर का पोता था। तो ये आजमगढ़ 1857 की जो आपका चैप्टर है, उसमें आजम के गढ़ की एक घोषणा को आप पढ़ते हैं, जिसमें क्रांतिकारियों के लिए अलग अलग से संबोधन दिया गया था बहादुर शाह जफर की तरफ से। तो बाद में इसको, जिसकी घोषणा की थी, वो फिरोज शाह द्वारा की गई थी, जो बहादुर शाह जफर का पोता था। तो ये फिरोज शाह यहाँ आजमगढ़ झंडा उठाए हुए था। आजमगढ़ की घोषणा, ये इस वजह से प्रसिद्ध है आपका केंद्र। नंबर 13वां जो आपका दिया हुआ है झांसी। ये झांसी नंबर 13 पे यहाँ दिया हुआ है। ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। ये सारे स्थान आप उत्तर प्रदेश के पढ़ रहे हैं। तो झांसी, जो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इनके द्वारा यहाँ क्रांति का बिगुल बुझाया गया और अंग्रेज़ों को परास्त किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 14 पे आप चलिए। नंबर 14 दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर है ये। 14 पे कालपी। कालपी भी
इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ रानी झांसी तात्या टोपे के साथ, क्योंकि लड़ाइयाँ इस भूमि पर भी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद नंबर 15 पे आप देखिए, नंबर 15 जो दिया हुआ है ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश को ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है। नंबर 15 मध्य प्रदेश। तो ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने क्रांति का बिगुल बुझाया। तो ये 3 स्थान ऐसे थे, ग्वालियर था, झांसी थी, कालपी थी, जहाँ रानी झांसी और तात्या टोपे अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहे। अब इसके बाद देखिए, ये उत्तर प्रदेश के हमने स्थान किए, इनमें एक ग्वालियर मध्य प्रदेश का हमने जो स्थान किया था। अब आगे चलिए हम बिहार की तरफ चलते हैं। नंबर 16 पे आप बिहार चलिए। ये नंबर 16 आरा, कई जगह आरा मिलता है, कई जगह ए रा है, अराह मिलता है, या जगदीशपुर भी मिलता है। तो आरा भी हो सकता है, अराह भी हो सकता है, जगदीशपुर भी हो सकता है। ये बिहार का एक प्रमुख स्थान है जहाँ कुंवर सिंह जो जमींदार थे, उन्होंने वृद्ध अवस्था में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया था। तो इसी के साथ अगर आप पटना करते हैं तो पटना थोड़ा आगे आगे यहाँ हो सकता है पटना। तो बिहार का मुख्य केंद्र आरा जगदीशपुर। उसके बाद ये बिहार का केंद्र था। अब आप पश्चिम बंगाल की ओर चलिए, पश्चिम बंगाल को देखते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से 2 केंद्र प्रसिद्ध हैं। एक कलकत्ता, कलकत्ता के पास दमदम शस्त्रागार जादू भंडार था अंग्रेज़ों का सैन्य हथियारों का, और जहाँ से एक सूअर और गाय के चर्बी के कारतूस की जो अफवाह फैली थी, वो कौन सा केंद्र है? वो ये नंबर 17 पे आप जो देख रहे हैं, नंबर 17 पे कलकत्ता दमदम शस्त्रागार, ये आप देख रहे हैं, इसको कलकत्ता मानिए, दमदम शस्त्रागार मानिए, ये केंद्र था जहाँ से अफवाह फैली थी कि जो एनफील्ड राइफल के नए जो कारतूस थे, जिनके ऊपर चर्बी वाले कारतूस जो दिए गए थे एनफील्ड राइफल में नए, तो उनमें जो कारतूस थे उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। उसकी अफवाह यहीं दमदम शस्त्रागार से फैली थी, जांच में ये निकल के आया था। और उसके बाद 18वां जो नंबर दिया हुआ है, ये 18वां नंबर, ये आपका बैरकपुर छावनी है, जहाँ जो 34वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे मंगल पांडे, जिन्होंने बगावत की शुरुआत कर दी थी, क्रांति की शुरुआत होने से पहले ही जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा लिया था, वो बैरकपुर छावनी थी, 34वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जो बैरकपुर छावनी मंगल पांडे ने किस स्थान से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की शुरुआत की थी, तो वहाँ बैरकपुर छावनी जो 18 नंबर पे आपका ये दिया हुआ है। तो ये भारत के प्रमुख इस बेल्ट के क्षेत्र थे। इसी प्रकार बांग्लादेश जो आज है, उस समय तो सारा था, छुटपुट घटनाएं थी, लेकिन जो चटगांव है यहाँ मुख्य रूप से, ये चटगांव ये भी क्रांति का एक केंद्र रहा है। तो इसके साथ थोड़े और भी केंद्र हैं जिन पे हम थोड़ी थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। यहाँ से देखिए कि महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो पूना और सतारा ये भी एक क्रांति के केंद्र रहे। हालांकि नीचे का सारा भारत लगभग अछूता रहा, तो क्रांति थोड़े ही क्षेत्र था जो हमने केंद्र देखे इन्हीं स्थानों पर थी। इसमें दक्षिण लगभग सारा आसान अछूता था इस क्रांति से, राजस्थान अछूता था, लगभग पंजाब अछूता था। तो क्रांति के केंद्र हमने पढ़े। तो कहीं कहीं घटनाएं थी जिनके कहीं राजाओं से आपस में कोई किसी न किसी रूप में मित्रता थी, तो उस लिहाज से पूना और सतारा भी थे। इधर अगर पाकिस्तान की बात करें आप, लाहौर, ये लाहौर आप देख रहे हैं ऊपर, और उससे ऊपर पेशावर, ये दोनों पाकिस्तान के स्थान हैं। यहाँ भी क्रांति का कुछ संकेत मिले। और ये कराची दिया हुआ है, कराची जो बंदरगाह है पाकिस्तान की। तो इन सब स्थानों पर क्रांति का बिगुल बजाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से ये क्रांति सफल नहीं हो पाई, वो एक अलग विषय है। तो ये मुख्य केंद्र हमने पढ़े। इनमें कोई भी ऐसा केंद्र या स्थान आपको लगता है कि आप समझ नहीं पाए, या कोई बाई चांस छूट गया हो और आपको लगता है कि महत्वपूर्ण केंद्र है, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो कोशिश करें इसको थोड़ा समझने का।
बाउंड्री के साथ आप इसको एक बार नोट करें, वीडियो को रोक कर एक एक स्थान को, उसके बाद फिर आप विदाउट बाउंड्री को आप करने का प्रयास करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। ये संकेत एक बार आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, यहाँ से नंबर के साथ दिए हुए हैं, साथ में राज्य भी लिखे हुए हैं। सारे ज़्यादातर जो स्थान हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, जो हरियाणा के हैं उनके साथ हरियाणा लिखा हुआ है। दिल्ली स्वयं दिल्ली ही है अलग से हरियाणा के साथ में, और उसके अलावा सारे के अंदर आप उत्तर प्रदेश के बीच में मध्य प्रदेश का एक स्थान है, एक बिहार का है और दो पश्चिम बंगाल के उनके साथ लिखा हुआ है। तो संकेत को आप ध्यान से नोट करके, और जो मैप है उसमें भी आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। इसकी स्क्रीन को आप छोटा बड़ा करके अपनी सुविधा अनुसार आप इसको कर सकते हैं।